दोस्तों, अगर आप लोगों को कभी भी पर्सनल लोन चाहिए होगा तो क्रेडिट बी की इस एप्लीकेशन पर आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने इंटरफेस कुछ इस प्रकार का खुल जाएगा। तो सबसे पहले जो इंटरफेस आपके सामने खुलता है वहाँ पर आपको साइन अप या फिर लॉगिन कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है और उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। उसके बाद फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर आपको कुछ परमिशन देनी होती है। तो ये अच्छे से पढ़ लेने के बाद चेक बॉक्स को यहाँ पर चेक करने के बाद उसके बाद फिर आपको नीचे एक बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप ये एग्री कर लेते हो और चेक बॉक्स को क्लिक कर देते हो तो आप आगे की तरफ बढ़ जाते हो। अगर आपको मैसेज चाहिए होंगे तो यहाँ पर अलाउ कर लीजिए, और अलाउ आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ ये SMS और परमिशन मांगता है जो आपको यहाँ पर देनी होती है। तो पहले हम यहाँ पर से इसको पैक करके परमिशन अच्छे से दे देते हैं। तो यहाँ पर अलाउ करने के बाद यहाँ पर कुछ आपको और परमिशन देनी होती है। तो प्रोवाइड परमिशन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद जहाँ जहाँ पर आपने परमिशन नहीं दी है, जैसे होम स्क्रीन शॉर्टकट, सर्विस SMS, शो ऑन लॉक स्क्रीन, ओपन न्यू विंडो वाइल रनिंग, तो इन सब की आपको यहाँ पर परमिशन दे देनी होती है। जैसे ही आप सेटिंग पर जाकर इन सब चीज़ की परमिशन दे देते हो तो फिर आप आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ जाओगे। तो अब हमने यहाँ पर से सारी परमिशन दे दी है। उसके बाद आपको अब क्या करना है, यहाँ पर जो इंटरफेस दिखेगा चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने नया इंटरफेस खुलेगा। अगर आपके पास नया रेफरल कोड है किसी का भी तो एंटर कर लीजिए। उसके बाद अगर नहीं है तो आई डोंट हैव अ रेफरल कोड, इस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे रेफरल कोड नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने जीमेल आईडी से लॉगिन हो जाना है। जो भी आपकी जीमेल आईडी है उससे लॉगिन हो जाइए और उसके बाद कंटिन्यू वाला जो बटन आपको दिखेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आगे की प्रोसेस में जब आप बढ़ोगे तो अपने पैन कार्ड को आपको यहाँ पर एंटर करना है, जो भी आपका पैन नंबर है। उसके बाद चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपने ये प्रोसेस कर दिया तो फिर आप आगे के लिए बढ़ जाओगे। कुछ समय का यहाँ पर ये समय लेगा आपका पैन वेरीफाई होने में। उसके बाद फिर आपके लिए नेक्स्ट स्टेप खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी इनकम डिटेल्स फिलअप करनी होती है। एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। जो भी आपकी मंथली सैलरी है वो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी होती है। उसके बाद सबमिट वाला जो बटन आपको दिखेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन जैसे ही बढ़ दी है और आगे की प्रोसेस के लिए हम यहाँ से बढ़ जाएंगे। उसके बाद फिर आपके सामने कुछ और नया इंटरफेस एक बार फिर से खुल किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपने यहाँ पे इनकम डिटेल्स तो दे दी है और उसके बाद फिर आपने एलिजिबिलिटी चेक हो गया है, एप्लीकेशन अप्रूव किस प्रकार होगा। तो अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप यहाँ पे करना होता है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर मैसेज भी आ जाता है कि आप एलिजिबल हो 5 लाख तक के लोन के लिए। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप आपके सामने खुल जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना KYC डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेरीफाई कराने हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है और इनकम वेरीफाई करानी है और कॉन्टैक्ट्स रेफरेंस के तौर पर यहाँ पे देने होते हैं। तो सबसे पहले आपको एड्रेस प्रूफ यहाँ पर सबमिट करना होता है, सेल्फी यहाँ पे सबमिट करनी होती है। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आप लोग आधार कार्ड यहाँ पे अपना सबमिट करा सकते हो। तो यहाँ पे KYC डॉक्यूमेंट पर जाएंगे और उसके बाद फिर आप एड्रेस प्रूफ जब सबमिट करोगे तो एड्रेस प्रूफ सबमिट करने में आप अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हो। तो हम एक बार ये प्रोसेस जल्दी से कर लेते हैं, उसके बाद आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो KYC डॉक्यूमेंट में जब आप लोग जाओगे तो उसके बाद आपसे ये आधार कार्ड मांगता है। आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए मांगेगा और यहाँ पर आप आधार KYC पर क्लिक कर सकते हो। और KYC पर जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपसे आधार नंबर आपका मांगेगा। आपको यहाँ पर आधार नंबर एंटर कर देना है। जो भी आपका आधार नंबर है उसको एंटर कर लीजिए। एंटर कर लेने के बाद OTP आपके नंबर पर जाएगा। चेकबॉक्स को यहाँ से क्लिक कर लीजिए और उसके बाद आगे की प्रोसेस के लिए OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना होता है। फिर आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना होता है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ जाओगे। उसके बाद आपको अपनी एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड करनी होती है। तो यहाँ पे मास्क नहीं पहना होना चाहिए, ग्लासेस नहीं होनी चाहिए और कैप भी आप पे नहीं होनी चाहिए। बस अपनी सेल्फी अपलोड यहाँ पर अच्छे से कर लीजिए। सेल्फी अगर आप लोगों ने अपलोड कर दी है तो उसके बाद आगे की प्रोसेस के लिए आप लोग बढ़ जाओगे। कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेप रहता है, जनरल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिलअप करनी होती है। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, जो भी है एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन जो भी आपका है, और एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी होती है। तो जल्दी से मैं दे देता हूँ, उसके बाद आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ जाते हैं। तो अब आपको यहाँ पे अपना इनकम वेरीफाई कराना होता है। अगर आप अभी नहीं कराना चाहते हो तो इसकी फॉर नाउ पर क्लिक कर सकते हो। अगर आप लोग अभी कराना चाहते हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसे नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद कॉन्टैक्ट के रेफरेंस आपको यहाँ पर देने, तो जिसका भी नंबर आप लोग यहाँ पे रेफरेंस के तौर पर देना चाहते हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद उसका नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। उसके बाद डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी होती है। तो ये प्रोसेस भी मैं जल्दी से यहाँ पर कर लेता हूँ और ये प्रोसेस
पूरी कर लेने के बाद फिर हम आगे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो अब 2 मिनट का ये समय लेता है आपका एप्लीकेशन जो आपने अभी सबमिट किया है उसका अप्रूवल आपको मिलता है या फिर नहीं, तो आपको 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। तो कुछ समय यहाँ पर लगेगा तो हम वेट कर लेते हैं। तो अगर हमें अप्रूवल मिलता है तो हम आगे की प्रोसेस के लिए यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो 2 मिनट आपको इंतज़ार करना है। तो मैं जल्दी से अब इसको यहाँ पे आगे की ओर बढ़ा देता हूँ, देखता हूँ अप्रूवल मिलता है कि नहीं। तो हमें अप्रूवल यहाँ पर मिल चुका है और अब हम यहाँ पर एलिजिबल है 5 लाख रुपए तक के लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए जो सैलरीड पर्सन को मिलता है। और अब हम यहाँ पर किस प्रकार आपको लोन लेना है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर बधाई दी जाती है उसका यहाँ पे पॉपअप शो हो जाएगा। उसके बाद पर्सनल लोन सैलरीड वाला जो ये आपको सेक्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दिख गया, यानी कि आप एलिजिबल हो। उसके बाद फ्लेक्सी पर्सनल लोन के लिए भी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो और बिजनेस लोन के लिए भी हम यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो पर्सनल लोन सैलरीड के लिए यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल जाता है 36 मंथ का टेन्योर के लिए। तो सबसे पहले पर्सनल लोन सैलरीड वाला देखते हैं। अप्लाई नाउ वाला जो बटन आपको दिखेगा उस पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई नाउ वाला जो बटन आपको दिखता है उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाता है। तो प्रोसेसिंग फीस 500 से 15,000 रुपये तक की रहती है। टेन्योर आपको यहाँ पे 36 महीने का मिलता है और 17% पर एनम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रहता है। और यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए अपना इनकम वेरिफिकेशन देना होता है पहले 6 महीने का, और एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वेरीफाई कराना होता है कि आप एम्प्लॉयड हो या फिर नहीं। तो वेरीफाई इनकम पर क्लिक करने के बाद अपना पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देना होता है। तो ये प्रोसेस कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वेरीफाई कराना होता है। उसके बाद फिर आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है और उसके बाद जितना भी आपको लोन चाहिए होगा वो अमाउंट आप वहाँ पर से सेट कर सकते हो और टेन्योर वहाँ पे से सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको यहाँ पे आपके बैंक नंबर में आपको ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। बस आपको बैंक नंबर वहाँ पर एंटर करना होता है और बैंक में आपका यहाँ पर रुपये आ जाता है। तो इस प्रकार ये सिंपल स्टेप में आप लोग यहाँ पे पर्सनल लोन ले सकते हो। तो 1,000 से लेके 5 लाख रुपए तक आप लोग पर्सनल लोन ले सकते हो। बस आपको वेरीफाई कराना है अपना इनकम प्रूफ और एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन करना होता है। तो इस प्रकार काफ़ी सिंपल स्टेप में आप लोग ये प्रोसेस कर दोगे और आप लोग यहाँ पे रेफर एंड अर्न का यहाँ पे आपके लिए फीचर है जहाँ पर आप अर्निंग भी कर सकते हो। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ और स्टेप यहाँ पर। तो आप लोग फ्लेक्सी पर्सनल लोन कैसे लोगे, बिजनेस लोन कैसे आप लोगे, तो ये भी जल्द मैं आपके लिए वीडियो बना के दूंगा ताकि आपको पता चल सके किस प्रकार आप पर्सनल लोन बिजनेस लोन ले सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।